सन 2002 मुंबई के पावई में एक सुपरमार्केट स्टोर खोला जाता है। नाम रखा जाता है डी मार्ट। डी मार्ट एक ऐसा नाम जिसको आज शायद ही किसी परिचय की जरूरत हो। मुंबई के पावई से खोले राधा कृष्ण दमानी के उस स्टोर के बाद में आज पूरे देश में लगभग 300 से ज्यादा डी मार्ट के स्टोर है। अगर क्वार्टर 2 की बात करें सितंबर एंड में, तो रेवेन्यू टोटल 35% बढ़कर लगभग 10,383 करोड़ हो गया। वहीं पर टोटल प्रॉफिट बढ़कर 64% से 686 करोड़ हो गया। तो जब कई ऐसे सुपरमार्केट्स आउटलेट्स चेन हैं जो अपने स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं, वहीं पर डीमार्ट का ऐसा क्या बिजनेस मॉडल है जिससे वो अपने आप को खुद को लगातार एक्सपेंड भी किए जा रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिटेबल भी है। तो आज हम उन 10 कारणों के बारे में बात करेंगे कि डीमार्ट इतना सफल क्यों है। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण, डीमार्ट के अपने जितने भी स्टोर्स है वो अपनी खुद की ओन प्रॉपर्टी पर है, इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, या यदि कहीं पर रेंटेड भी है तो वो 30 साल से लंबी अवधि के लिए लीज पर है, ताकि बीच में यदि कभी भी दाम बढ़ने का जोखिम आए तो वो उनके ऊपर ना आए। साथ ही साथ ये पार्किंग की पूरी व्यवस्था, इनके जहां पर भी आउटलेट्स है वहां पर पार्किंग की व्यवस्था होती है, जिससे इनके ग्राहकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। दूसरा कारण पे आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट देना। जी हाँ, जितना भी अमूमन अगर देश में देखा जाए तो सप्लायर्स को पेमेंट देने में 15 से 30 दिन या उससे भी ज्यादा का समय लिया जाता है। वहीं पर डी मार्ट अपने सप्लायर्स को लगभग 5 से 7 दिनों में पेमेंट करता है, जिससे सप्लायर्स भी इन्हें ज्यादा डिस्काउंट्स देते हैं और ये उन्हें टाइमली पेमेंट कर देते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है लो मार्केटिंग बजट। डी मार्ट अपनी मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता है। आपने ये नहीं देखा होगा कि दिन भर टीवी पर डी मार्ट का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है या डी मार्ट के आपको कहीं कहीं सारे एड्स आ रहे हैं। वो काफी कम खर्चा करता है। लाइटिंग, साज सजावट, आपने स्टोर्स को भी काफी सिंपल वे में देखा होगा, ताकि जब भी आप वहां पर जाते हैं तो आपको बहुत सारे तामझाम नहीं दिखता है, जैसे बहुत सारे मॉल जैसे दिखता है। इसलिए वो लो मार्केटिंग बजट उसका रखता है, ताकि जो भी उसकी प्राइसेस बढ़ती है इससे भी वो कस्टमर्स को ज्यादा डिस्काउंट्स भी दे पाता है और खुद भी प्रॉफिटेबल रहता है। चौथा सबसे बड़ा कारण है इसके ट्रेंड एम्प्लॉय, प्रशिक्षित एम्प्लॉय। डीमार्ट के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो वेल ड्रेस्ड, वेल प्रोफेशनल होते हैं, ताकि आप जब भी वहां पर किसी भी चीज की, यदि आपको बिलिंग काउंटर हो या अंदर किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन या कोई भी जानकारी चाहिए है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिससे कस्टमर को एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। पांचवा सबसे बड़ा कारण है बल्क में माल खरीदना। डीमार्ट जब भी कोई माल खरीदता है तो वो बल्क में खरीदता है, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है, जिससे इन्हें ज्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं और ज्यादा डिस्काउंट्स के साथ में ये उस प्रोडक्ट्स को आसानी से अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। छठवां सबसे बड़ा कारण है बिचौलियों का ना होना। जब भी हम किसी किराना दुकान से अगर कोई सामान खरीदते हैं या कहीं मार्केट से खरीदते हैं, तो वहां पर पहले कंपनी से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, डीलर, रिटेलर से होते हुए वहां तक पहुंचता है। डी मार्ट डायरेक्ट जो भी सामान खरीदता है वो डायरेक्ट कंपनी से खरीदता है, और कंपनी से खरीदने के कारण उसे काफी कम कीमतों पर सामान मिलता है, और वही कम कीमतों पर जो सामान रहता है उसी में से वो डिस्काउंट्स अपने ग्राहकों को भी देता है। सातवां, डिस्प्ले शुल्क। डिस्प्ले शुल्क, अगर डीमार्ट में आप जैसे ही एंटर होते हैं आपको एक काउंटर दिखता होगा जहां पर आपकी आई कैचिंग एक चीजें रहती है, जहां पर आपको रखी हुई दिखती है। डीमार्ट उस प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए रिटेलर की तरह अपने सप्लायर्स से या जो भी कंपनी रहती है उससे डिस्प्ले शुल्क लेता है, जिससे भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। वहीं पर अगर आठवें हम कारण की बात करें तो वन स्टॉप शॉप। डीमार्ट की जो भी आपने शॉप्स देखी होगी, जहां पर भी आप जाते होंगे, वहां पर सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि खाद्यान्न या खाद्य वस्तुएं ही मिलती है। वहां पर आपको सारी जरूरतें, घर की सारी जरूरतों की सामान मिलती है। सपोज आप किराना सामान लेने गए हैं तो आपको वहां पर कई अच्छे क्लोथ्स भी दिख सकते हैं, कई किचन अप्लायंसेस भी दिख सकते हैं। तो आप एक चीजें लेने जाते हैं, साथ में अगर दो चीजों में आपको ज्यादा अच्छे से और भी डिस्काउंट दिखता है तो आप वो भी लेकर के आ जाते हैं। तो वन स्टॉप शॉप, एक ही जगह पर आपको सारी चीजें डीमार्ट पर मिल जाती है। नौवां सबसे बड़ा कारण है निम्न, लोअर और मिडिल क्लास पर फोकस। मध्यम और निम्न वर्ग को देखकर डीमार्ट अपने जितने भी स्टोर्स हैं उनको डिजाइन करता है। वहां पर आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांडेड चीजें, आप जैसे मॉल में जाते हैं तो मॉल का सिंपल सा आपको ये लगता है कि जैसे ही मॉल में जाएंगे तो चीजें महंगी मिलेगी। वहां पर निम्न वर्ग की पहुंच से वो चीजें बाहर हो सकती है, लेकिन डीमार्ट में लोकल ब्रांड्स भी मिलेगी, ब्रांडेड चीजें भी मिलेगी, तो एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाती है। इसलिए मध्यम, जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं और लोअर क्लास होते हैं, उस पर फोकस होता है, क्योंकि ये भारत में सबसे बड़ी चेन रहती है, इसलिए इन पर फोकस रख के मध्यम एवं निम्न वर्ग पर ज्यादा फोकस करके आउटलेट्स खोले जाते हैं। वहीं पर 10वें हम सबसे बड़े कारण की बात करें
तो रिसर्च, जब भी इनके जो भी स्टोर्स खोले जाते हैं वो काफ़ी रिसर्च के बाद में खोले जाते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पर लैंड का क्या प्राइस है, वो कौन सा एरिया है, वहाँ पर किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह की पॉपुलेशन वहाँ पर निवास करती है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी रिसर्च के बाद में डीमार्ट अपने स्टोर्स खोलता है, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खुद को सक्सेस और बेहतर बना सके। तो ये थे डीमार्ट को सफल बनाने के 10 कारण। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आए होंगे। आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है nobreakingnews7@gmail.com। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।